हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज की बात, जैसा कि कल हमने बताया था, ये लेवल अभी भी होल्ड करेगा एक माइनर रेजिस्टेंस के तौर पे, बट सिर्फ एक बार या दो बार ही काम करेगा, उसके बाद इस लेवल की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। मार्केट ने आज क्या किया, इसी लेवल के ऊपर गैप अप करके सीधा नीचे आया और जैसे ही उसने लो ब्रेक करा और उसने एक सिग्नल दे दिया हमें मार्केट का नीचे जाने का। एक बार मार्केट का मूवमेंट शुरू हो गया, हमारा टारगेट एकदम क्लियर था, उसको इस रेंज तक जाना है। इस रेंज में अगर 24,135 नीचे की तरफ जाता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है, हमारा जो लेवल था रेंज का, हमें एग्जैक्ट लेवल पे आके उसने हमें मार्केट की हमें एक ट्रेड की क्लोजिंग दे दी, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आज दे दी। ठीक, अब बात करते हैं कल की। कल मार्केट कल क्या कर सकते, ठीक है। कल है निफ्टी और बैंक निफ्टी और सबकी एक्सपायरी, कल है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं ग्लोबल डेटा पे। ग्लोबल डेटा की बात करी जाए अगर, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में नेगेटिविटी है, एशियन मार्केट्स में भी और यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में भी बहुत माइनर है, बट ओवरऑल मार्केट्स आर नॉट बुलिश राइट नाउ, ठीक। और अपना गिफ्ट निफ्टी देखा जाए तो अभी 55 पॉइंट्स नेगेटिव। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एफआईआई के डेटा। अगर एफआईआई को देखा जाए तो फ्यूचर्स को शॉर्ट करके गए हैं और इंडेक्स में वो कॉल पुट दोनों बाय करके गए, लेकिन पुट की पोजीशन ज्यादा बड़ी, तो इनका ओवरऑल एक बेरिश सिनेरियो में मार्केट्स को बना के गए। प्रो ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, वो फ्यूचर्स को लॉन्ग करके गए हैं और इंडेक्स में कॉल को सेल और पुट को बाय, तो क्लियरली इनका एक वन साइडेड एक बेरिश व्यू है। भले ही फ्यूचर्स इन्होंने लॉन्ग करे, बट ओवरऑल क्वांटिटी इनकी पुट में ज्यादा है, ठीक है। तो ये बेरिश व्यू के हिसाब से गए। रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स फ्यूचर्स में तो बुलिश है, साथ में उन्होंने क्या किया, कॉल भी बाय करी, पुट भी सेल करी, तो वी आर क्लियरली बुलिश है, वन साइडेड पूरा का पूरा। और डीआईआईस क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स को शॉर्ट करा है और इंडेक्स में पुट को बाय करा है, कॉल को सेल करा है, तो बेरिश, मतलब ये भी बेरिश है। प्रो प्लेयर्स भी अपने बेरिश हैं, एफआईआईस भी बेरिश हैं, ओनली वी रिटेलर्स आर बुलिश, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। पहले निफ्टी का करते हैं, बाद में हम बैंक निफ्टी और मिड कैप का भी देखेंगे। अगर हम टोटल ओआई की बात करते हैं तो तकरीबन 34 लाख कॉल राइटर्स वर्सेस 23.5 लाख पुट राइटर्स, तो क्लियरली बेरिशनेस तो है मार्केट ओआई के अकॉर्डिंगली सो फार, ठीक है। और ऊपर से आज का लो, आज का हाई कितना था, 313। कल हमारा एक ओआई के हिसाब से मार्केट व्यू बना हुआ था 300 से एक बार सेलिंग आएगी, वो ही हुआ दोबारा से। अब आज के लिए स्ट्राइक प्राइस कैसे देखा जाएगा, अब स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मार्केट में जो एक सपोर्ट है 24,200 पे सपोर्ट तो था, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी गुड सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट, अपना अच्छा सपोर्ट 24,000 पे ही है। चलिए ठीक है, 24,000 पे अपना एक अच्छा सपोर्ट है। अच्छा, रेजिस्टेंस की बात करी जाए 24,300, और 300 से धीरे धीरे 200 पे शिफ्ट हुआ, तो रेजिस्टेंस 300 से शिफ्ट होकर 200 पे आ गया है और सपोर्ट धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है 24,000 पे, ठीक। अब अगर यहां पे देखा जाए, अगर हमें बाई चांस किसी रीजन से गैप अप मिल जाता है, अगर हमें गैप अप मिल जाता है, हालांकि अभी तो माइनस है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन गैप अप या किसी रीजन से पहली कैंडल में ऊपर जाता है, तो अपने पास में रेजिस्टेंस जोन, ये नया रेजिस्टेंस जोन है 267 से 287, ये 20 पॉइंट्स की जो रेंज है। नाउ दिस रेंज विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस जोन फॉर नाउ, ये भी माइनर है लेकिन फॉर नाउ दिस विल एक्ट, ठीक है। और नीचे से अपना सपोर्ट रेंज, यही वाला रेंज सपोर्ट है, और एक नीचे से ये वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन अब हो सकता है 24,100 पे आए या जहां पे भी, ठीक। अगर मार्केट 24,100 से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है, तो मार्केट को वापस यहां पे ऊपर 250 या ये 267 287 वाला जो रेंज है, यहां तक आना पड़ेगा, यहां तक आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन होती है और ऊपर तक डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा, उस केस में जो ओपनिंग और क्लोजिंग का गैप बनेगा
उस गैप फिल के लिए हम वेट करेंगे। पहला सिनेरियो, अगर गैप अप होता है, अपने पास में ये ए रेंज है रेजिस्टेंस की 267 से 287। दूसरा सिनेरियो, गैप डाउन होता है, गैप डाउन यहां से कहीं से भी सपोर्ट लेता है, इस ट्रेंड लाइन से या यहां से इस रेंज से 135 टू 157, तो सबसे पहले गैप फिल, और गैप फिल के बाद में अगर डेटा सपोर्ट करेगा तो ये अपना ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन। अगर साइडवेज ओपन होती है या पहली ही कैंडल में गैप फिल हो जाता है पूरा, उस केस में हम मार्केट में वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का, जैसे मार्केट ने आज प्राइस एक्शन दिया। पहली 15 मिनट की लो ब्रेक करके उसने प्राइस एक्शन जैसे आज दिया वैसे कल प्राइस एक्शन का वेट कर। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके रिटेस्ट करता है, धीरे धीरे रिटेस्ट करके 24,100 पे आता है, तो उस केस में नीचे का टारगेट भी हमारा एक ये वाला लेवल भी मार्क करके रख लीजिए, 983 टू 24,026। ठीक है, तो ये वाले लेवल्स आप फिलहाल के लिए कल के लिए मार्क करके रखिए। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। चलिए, बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए 7 लाख कॉल राइटर्स है, 7,11,000 और 5 लाख पुट राइटर्स हैं, तो एक क्लियरली बेरिशनेस यहां पे भी है। आज हमें यही मिलेगी क्योंकि मार्केट अच्छा खासा फॉल करेगा, ओवरऑल बेरिशनेस ही मिलेगी टोटल। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 58,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और उसके बाद में 57,700 और 57,500। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन कौन से है? 500, 700 और 58,000। और अगर सपोर्ट की बात करी जाए, सपोर्ट हमें अच्छा कहां मिलेगा? सपोर्ट हमें अच्छा 57,000 पे ही मिल रहा है, उसके बीच में कोई बढ़िया और कोई सपोर्ट नहीं है। तो मतलब गिफ्ट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 57,000 को टेस्ट करने का प्लान कर रहा है। अब हम आ जाते हैं चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट। हमारा ये पुराना लेवल ड्रॉन है, हमने कुछ दिन पहले शेयर करा था और हम बैंक निफ्टी में नहीं कर रहे थे, और बैंक निफ्टी ने आज भी वही करा है, उसी रेंज में ओपन होके पूरा नीचे ये जो गैप था एक गैप फिल के लिए नीचे आ गया। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कल की। अब कल अगर देखा जाए, अभी बैंक निफ्टी कितने 57,525 पे क्लोज हुआ है इस जगह। ठीक है, ये अपना रेंज कौन सा था? 525 से 587, अपने रेंज पे ही मार्केट आके क्लोज हो गई। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो इस गैप, ये जो गैप फिल हुआ है आज, ये जो आज का लो है, यहां से मार्केट एक छोटा सा माइनर सा बाउंस लेने की कोशिश करेगी। ये वाले रेंज से 57,245 से 269, इससे मार्केट थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश करेगी वापस गैप फिल करने जाने के लिए, अगर मार्केट गैप डाउन होता है। और गैप फिल करके अगर डेटा सपोर्ट करेगा तो फिर नीचे के लिए ये वाला लेवल 57,001 से लेके 57,049 तक। ठीक है, तो ये वाला लेवल नीचे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। अगर मार्केट गैप अप होती है तो अपने पास रेजिस्टेंस जोन ऊपर के यही सेम रहेंगे। पहला कौन सा है? 57,525 से 587 और 776 से 841। तो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल्स यही दोनों रहेंगे। ठीक है, अगर मार्केट किसी रीजन से गैप अप होएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो फिर से हम दोबारा से कैंडल का वेट करेंगे, थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देंगे, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मार्केट्स को देखो। जब कोई प्राइस एक्शन बनेगा तब हम उसमें प्लान करेंगे एंट्री करने का, उससे पहले नहीं। ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लीजिए और ये नीचे के सपोर्ट लेवल्स को मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड कौन सा है अपना? मिड कैप। मिड कैप वैसे अच्छा चलता है। मिड कैप में भी ओआई के हिसाब से तो ऑब्वियसली बेरिशनेस होगी 93,000 वर्सेस 79,000। ठीक, ऑब्वियसली बेरिशनेस है। अब हम पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। 15,000 का रेजिस्टेंस है और उसके नीचे रेजिस्टेंस 14,900। और अगर सपोर्ट की बात करा जाए, 14,900 अगर ब्रेक होता है तो अपना नेक्स्ट सपोर्ट
बैठेगा यहाँ पे 14,850। 850 के नीचे बहा तो फिर 800 आएगा। तो यहाँ पे 50-50 पॉइंट्स की दूरी पे इन्होंने सपोर्ट बना, लेकिन छोटा सा है मिड कैप छोटा है, 14-15 हज़ार का ही है, तो 50-50 पॉइंट्स में भी एक प्रीमियम्स पे डिसेंट मूव मिल जाता है। ठीक है, अब हम इसका चार्ट्स भी देख लेते हैं। अगर इसके चार्ट्स को देखा जाए 898 यानी 900 पे बंद हुआ है और अपना सपोर्ट कितना है फिलहाल 900 का। 900 से अगर बाउंस आता है तो अपना नेक्स्ट सपोर्ट 15,000 पे है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट सपोर्ट ये रहा 14,946 टू 953। 15,000 के बजाय हम ये वाला सपोर्ट मान के चल, ऊपर से रेजिस्टेंस मांग रहे हैं 946 टू 953। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, ये आप ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ब्रेक करके उसको पहला रेजिस्टेंस ये मिलेगा यहां से, अगर 15,000 या 14,950 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे होंगे तो हम इस जगह से मार्केट्स को एक्सपेक्ट करेंगे वापस नीचे आने के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन हो रही है तो हमारे पास सपोर्ट रेंज यही वाला है, सपोर्ट रेंज गैप डाउन में यही वाला है। कौन सा? 14,785 से 14,805। बीच में कहीं पे आएगा वी विल अवॉइड, बीच में ओआई के हिसाब से सपोर्ट दिख रहे हैं, बट वी विल वेट फॉर 14,800 अगर नीचे आता है तो। अगर बीच में कहीं पे ओपन होता है तो प्राइस एक्शन का वेट करें। मार्केट अगर इस रेंज को तोड़ती है 746 टू 953, उस केस में मार्केट हमें यहां तक ले जाने की हिम्मत रखेगी 15,069 तक। ठीक, 15,069 अगर इस रेंज को ब्रेक करा तो इसके पास में ऊपर 100 पॉइंट्स का रेंज, इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो 100 पॉइंट्स का रेंज। अगर यही पॉइंट पे अगर अच्छा खासा ओआई कॉल राइटर्स बैठे हैं तो यहीं से फॉल, ये वाला जो एरिया है ये मेक और ब्रेक का एरिया होगा। ठीक है, तो अब आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, इन लेवल्स के हिसाब से कल मार्केट्स को फॉलो करिए। अगर कोई क्लियर पैटर्न या कुछ क्लियर लेवल्स पे आके दिखेगा तो ही प्लान करिए, अदरवाइज जबरदस्ती में कोई ट्रेड नहीं करने का। कोई अपना रिस्क रिवॉर्ड पूरा फॉलो करो, कोई क्लियर ट्रेड मिलेगा तो ही एंटर। ठीक, बाकी मंथली एक्सपायरी है, अच्छे मूव्स एक्सपेक्टेड रहेंगे तीनों में, और सेंसेक्स में, वो बैंक निफ्टी में भी, मिड कैप में भी और निफ्टी में भी। बाकी अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, कोई भी डाउट्स है फील फ्री टू आस्क मी। ठीक, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।